नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं चैती नवरात्रि की, जो 19 मार्च 2026 से शुरू हो रही है। चैत्र का महीना, हल्की हल्की धूप और ठंडी हवा का एहसास, मानो प्रकृति खुद कह रही हो अब समय है एक नई शुरुआत का। और इसी पवित्र समय में आती है हमारी माँ, जी हाँ, माँ दुर्गा। चैती नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह हमारी आस्था है, हमारी ताकत है और हमारे अंदर छुपी उस शक्ति को जगाने का अवसर है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। जब जीवन में सब कुछ बिखर जाता है, जब रास्ते समझ नहीं आते हैं, तब माँ का ये पर्व हमें याद दिलाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटा सकता है। इन 9 दिनों में हम माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं, लेकिन क्या हम उनके संदेश को समझते हैं? माँ शैलपुत्री हमें स्थिर रहना सिखाती है, माँ ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य और तप का अर्थ समझाती है, माँ चंद्रघंटा हमें साहस देती है और यही सीख हमारे जीवन को बदल सकती है। हम माँ के से हमेशा कुछ न कुछ मांगते हैं, सुख, शांति, पैसा, सफलता, लेकिन माँ हमें उससे भी कहीं ज्यादा देती है, हिम्मत देती है, धैर्य देती है और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास देती है। जब हम माँ के सामने दीपक जलाते हैं तो वो सिर्फ एक दिया नहीं होता, वो हमारे अंदर के अंधकार को मिटाने की एक कोशिश होती है। और जब हम आरती करते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो हमारी आत्मा की आवाज होती है। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम खुद ही भूल जाते हैं, लेकिन ये नवरात्रि हमें खुद से मिलने का मौका देती है, लेकिन अपने अंदर झांकने का भी मौका देती है। तो इस चैती नवरात्रि पर सिर्फ हम पूजा मत करिए, अपने अंदर की नकारात्मकता को खत्म कीजिए, अपने दिल में प्रेम रखिए, दूसरों के लिए दया रखिए और खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि माँ दुर्गा मंदिरों में नहीं, हर उस दिल में रहती है जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है। माँ से बस यही प्रार्थना है, हमें इतनी शक्ति दे कि हम हर मुश्किल का सामना कर सके और इतना प्रेम दे कि हम दुनिया के को बेहतर बना सके। जय माता दी। आइए अब बात करते हैं हम लोग नवरात्रि में पाठ किस तरह से पढ़ें। सबसे प्रथम कवच का पाठ करना चाहिए हमें, जो सप्तशती दुर्गा पुस्तक जो होती है, बुक जो होती है, उसमें सब प्रथम हमें भगवान का कवच का पाठ करना चाहिए। कील कवच अर्गला होता है, उसमें से सबसे पहले कवच अर्थात कवच में ये होता है कि एक आपका निगेटिविटी को हटा के आपका आउटर लेयर को भगवान एक कह सकते हैं कि आप एक शील्ड में पैक हो जाते हैं, आपको प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरा अर्गला पढ़ना चाहिए और लास्ट में कील पढ़ना चाहिए। कील पाठ इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि जिसका निष्कीलन नहीं हो सकता, जिसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता, तो इस तरह से हम दुर्गा सप्तशती बुक में, किताब में, पाठ में हम पाठ करेंगे। तो सबसे पहले कवच, अर्गला और कील का करेंगे। तत्पश्चात दिन के अकॉर्डिंग हमें पाठ करना होता है। प्रथम दिन हमें अध्याय 1 का पाठ करना होता है, द्वितीय दिन हमें पाठ 2, 3 और 4 पढ़नी होती है, तृतीय दिन हमें 5 और 6 पाठ करने होते हैं, चतुर्थी दिन, फोर्थ डे हमें पार्ट 7 करना होता है, 7 करना होता है, और पंचमी के दिन, 5वें दिन हमें 8वां अध्याय पढ़ना होता है। षष्ठी के दिन हमें 6 डेज जब होते हैं माँ दुर्गा के, तो हमें 9 और 10 का पाठ करना होता है, अध्याय का पाठ करना होता है। 7वें दिन, सप्तमी के दिन हमें 11वें अध्याय का पाठ करना होता है, और अष्टमी जिसमें पाठ अध्याय हमें 12 करनी होती है, और 9वें दिन जिसमें 13वें अध्याय करनी होती है, और जो कि लास्ट है। दुर्गा सप्तशती किताब में, पुस्तक में 13 अध्याय दिए गए हैं, जो मैं आप सभी को डेज वाइज बताई हूँ। और हर दिन, प्रत्येक दिन कवच, अर्गला, कील पढ़ने के बाद आप पाठ का अध्याय शुरू करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान के 108 नाम जो होते हैं वो हमें अवश्य ही पढ़ने चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं, कम से कम उन्हें ये पढ़वाने की कोशिश करनी चाहिए। और लास्ट में सप्तशती में पाठ लास्ट में क्षमा प्रार्थना है, उसे जरूर से
भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। क्षमा प्रार्थना में यही होता है कि भगवान जो हमसे गलती हुई उसे क्षमा करें। तो हम लोग मनुष्य हैं, हम सभी से कुछ ना कुछ तो गलती होती है। आपको जिसमें पढ़ना है आप उसमें पढ़ सकते हैं। यह हिंदी और संस्कृत दोनों में दिया हुआ होता है। आपको जो अच्छा लगे आप उसमें पढ़ सकते हैं। और माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें और साथ में मेरी मनोकामना पूर्ण करें। आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखें। जय माता दी।